देखिए अरुण भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद है, आपने हमें इसमें शामिल किया और हमें इस लायक समझा कि हम भी कुछ बता सका। तो काफी टाइम था और पहले भी जब इसकी डिक्लेयर नहीं हुई थी, जैसे ही डेट डिक्लेयर नहीं हुई थी, उसमें उस टाइम भी हम आए थे और यहाँ की स्थिति दिखा कर गए थे और पूछ कर भी गए थे कि भाई यहाँ तक कौन है जो फाइट मास्क है, किस तरह से क्या कुछ है। तो और कोई नाम भी सामने नहीं आया था। तो बात जेपी की आई थी, या तो फिर भाई जो भजन लाल का परिवार है वो यहाँ पे दावेदारी करा है, या फिर कुछ जो फाइटर के तौर पर देखा गया था जयप्रकाश जेपी जी को देखा गया था। फिर बाद में डेट भी आई और सारे अपना अपना तामझाम के साथ में जुट गए थे। तो जो एक अलग तरीका की बात है जिसकी आप बाजने वोट का वहां जो बोलने वाले वोट हैं वो काफी ज्यादा आपने देखने मिले हैं कांग्रेस की तरफ। और जो साइलेंट वोट आप बतावा, भाई साइलेंट वोट है जो बोलना नहीं चाहते लेकिन वो चोट मारने के मन रहे, तो वो भाजपा की तरफ रहे हैं। तो इस तरह का माहौल यहाँ पे देखने मिला है। अरुण, क्या टिप्पणी है? अनुज जी, देखिए काफी समय से आदमपुर के अंदर हम लोग मौजूद हैं। सभी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पत्रकार की नजर से देखें तो जो चुनाव जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो वो दिख रहा था कि एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस ने उसको मैनेज किया और जो अपनी फाइटिंग टेक्निक्स है उनकी, और मेरे को लगता है एक जो दीपेंद्र हुड्डा का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक कह सकते हैं कि सरल स्वभाव है, वो यहाँ पे लोगों ने देखा नहीं था। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का स्वभाव इस तरह से देखते थे लोग कि वो 4 साल में एक बार आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, उनकी कोठी पे कोई नहीं जा सकता है, या किसी काम के लिए कोई जाता है तो उनको भगा दिया जाता है, बात नहीं होती है। तो वो शायद आदमपुर के लोग पहली बार ऐसा एक नेता देख रहे थे जो हर किसी से मिल रहा है, हर कोई उसका हाथ पकड़ के अपने घर लेके जा रहा है। तो उस चीज ने शायद इस खाई को पाटने का काम किया है कि जिस तरह से जेपी का प्रचार शुरू हुआ था, हालांकि जो है बीजेपी या दूसरी पार्टियों ने जेपी को गुंडा भी बताया, सारी चीजें बताई, भाई बॉल बच्चन भी बताया कि ये ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सारी चीजें हुई उसके बाद जो कांग्रेस ने जिस तरह से इन चीजों को पार पाया है तो काफी अच्छा है। और अब हमें लगता है चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। मेरी समझ में तो ये आता है अब ये नेक टू नेक फाइट हो गई है, जो एक कयामत की रात है। इन 2 रातों में सिर्फ मैनेज करने की जरूरत है। वो मैनेज कैसे हो पाता है और कौन कर पाता है, अगर अच्छी मैनेजमेंट बीजेपी की होती है तो कहीं ना कहीं वो इस चुनाव को जीत सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस मैनेजमेंट में पक्की रहती है, कांग्रेस मैनेज कर लेती है इन सब चीजों को, और बीजेपी की फील्डिंग कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, तो नो डाउट कि जेपी भी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। जी प्रद्युमन भाई, कयामत की रात आ गई है, तो क्या लग रहा है कि कौन सेटिंग बाजी में माहिर है? अब देखो, जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है, फिलहाल जो 4 मुख्य प्रत्याशी मैदान में हैं, उन 4 में से 2 को तो हम लाइन से बिल्कुल बाहर हैं। कौन कौन? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट और इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट। आज के दिन तक तो मैं दोनों को 10,000 से नीचे मान रहा, लेकिन कल के बाद जब परसों वोटिंग हो गई तो हो सकता है दोनों 5,000 से नीचे रह जाएं, क्योंकि अब यहाँ मुकाबला एक तो है कुलदीप बिश्नोई को जिताने के लिए और दूसरा है कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए, उसकी रटक निकालने के लिए। मेरे ख्याल में वोटर कोई वोट खराब करेगा नहीं। अगले जो इन दोनों में से चुनाव करेगा, इन दोनों में से भव्य बिश्नोई वर्सेस जयप्रकाश, और चुनाव भी भव्य और जयप्रकाश का ना होके कुलदीप बिश्नोई वर्सेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैनेजमेंट का जहां तक सवाल है, ऐसा क्यों कहा आपने? कांग्रेस और भाजपा का चुनाव क्यों नहीं कहा? देखो, कांग्रेस और भाजपा का ना तो आदमपुर में कभी कहीं कोई, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ रहा है।